इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये पेंटिंग इंडिया की एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में देखी थी एंड एज यू नो बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट हियर इन इंडिया एंड एट दिस मोमेंट बुद्धिज्म के जो लीडर हैं मिस्टर दलाई लामा वो भी इंडिया में ही रहते हैं। दैट्स द रीजन यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं और जब मैं ऐसी ही एक मोनास्ट्री में गया था मैंने ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग देखी। ये पेंटिंग इज नॉट only visually beautiful but it's also beautiful because there is so much meaning hidden inside it. That's the reason we are going to talk about that painting today. ये painting का title है Stages of a Calmly Abiding Mind, मतलब एक शांत और strong focused दिमाग को पाने के लिए स्टेजेस क्या होते हैं। सो ये थीम है इस पेंटिंग की। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उनका मतलब बताऊंगा और उनकी स्टेजेस के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। बात के स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 कैरेक्टर्स हैं। एक नाचता हुआ बंदर, दूसरा काला हाथी जो जोरों से दौड़ रहा है और फाइनली मैं और आप जो कि एस्पायरिंग मेडिटेटर्स हैं। मेडिटेटर के हाथ में एक रस्सी है और एक हुक जिससे क्लियरली वो हाथी को पकड़ना चाहता है। जैसा कि आपको पता है एलिफेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, काफी पावरफुल जानवर है वो। अगर वो आपके कंट्रोल में हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो आपके लिए लकड़ियां उठा सकता है, दुश्मनों को कुचल सकता है, पर यही हाथी आपके खिलाफ हो जाए तो आपको भी कुचल सकता है। अब मुझे पता है कि ये ऑडियंस तो काफ़ी स्मार्ट है और आपने गेस कर ही लिया होगा कि एलिफेंट या हाथी सिग्निफाइज योर ओन माइंड, आपके खुद के दिमाग को ये सिग्निफाई करता है। अब ये बंदर क्या सिग्निफाई करता है? एक बंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेस्टलेसनेस, चैटरिंग, बात करते रहना, इधर से उधर कूदते रहना। इसलिए बंदर सिग्निफाई करता है डिस्ट्रैक्शन। सो ये स्टेज बताता है एक मेडिटेटर जो माइंडफुलनेस और अवेयरनेस, रोप और हुक की मदद से अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, पर उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। किससे? टेस्ट, टच, साउंड, स्मेल, विजन, हमारे सेंस ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्टेड है। अब सेकेंड स्टेज पर भी हम और आप अपने हाथी के पीछे दौड़ ही रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब हाथी थोड़ा स्लो हो गया है, कलर चेंज हो रहा है, मतलब सेंसेस पे कंट्रोल आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों कैरेक्टर्स के आसपास काफ़ी सारी आग जल रही है। नहीं, ये उन्हें गर्म रखने के लिए नहीं है। आग का मतलब यहाँ है एनर्जी। जो एनर्जी आपको फोकस, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ज़रूरी है, ये इनिशियल स्टेजेस पे। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। अब यहाँ फाइनली हाथी जी ने पीछे मुड़ के देखा है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत माइंडफुलनेस से और ध्यान से दिमाग पे कंट्रोल किया जा सकता है। पर यहाँ एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, हाथी के ऊपर बैठा खरगोश। ये सिंबलाइज करता है माइंड की डलनेस। माइंड को शांत और ओबीडियंट बनाने की जर्नी में बीच में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें पता चलता है कि जो हमें पहले कंसंट्रेशन या फोकस लगता था वो एक्चुअली में हमारे लिए हार्मफुल चीज़ है। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है माइंड, हाथी के ऊपर बैठा हुआ खरगोश। नेक्स्ट स्टेज पे आप देखोगे कि मेडिटेटर हाथी के और करीब आ चुका है और हाथी में और चेंजेस आ रहे हैं, वो और ओबीडियंट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज पे फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे कैरेक्टर्स का ऑर्डर चेंज होता है। मेडिटेटर
हाथी के आगे पहुंच चुका है और उसको रोप और हुक से लीड कर रहा है, और मिस्टर बंदर हाथी की पूंछ पकड़े उसके पीछे पीछे चल रहा है। द माइंड नाउ हैज कंट्रोल ओवर इट्स सेंसेस। नेक्स्ट स्टेज पे कैरेक्टर्स का ऑर्डर सेम रहता है, पर अब मेडिटेटर हाथी की तरफ देख भी नहीं रहा है। इसका मतलब दिमाग अपने आप शांत और कंट्रोल में रह रहा है, उस पर अलग से ध्यान देने की जरूरत अब नहीं पड़ रही, और अब मिस्टर खरगोश यानी डलनेस भी जा चुके हैं। अगले स्टेज में देखेंगे तो हाथी जी का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब उन्हें कोई रोप या हुक की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और धीरे धीरे हमारे डिस्ट्रैक्टेड बंदर साहब भी जा चुके हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हाथी शांति से आराम से मेडिटेटर के पास बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दिमाग अब लंबे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर रहा है या कर सकता है बिना किसी एफर्ट के। अब यहाँ जो पाथ है वो खत्म हो जाता है और एक नए टाइप की जर्नी की शुरुआत होती है। स्पेशल चीज ये जर्नी के बारे में ये है कि इट इन्वॉल्व्स लाइटनेस। इस स्टेज के बाद आप हल्का महसूस करते हैं, मेडिटेटर हल्का महसूस करता है, जैसे कि उसके सिर से एक बहुत बड़ा पत्थर हटा दिया हो। इसी लाइटनेस को उड़ते हुए मेडिटेटर से सिंबलाइज किया है। पर जब भी वो चाहे तो हाथी पर बैठ के हुक या अवेयरनेस की मदद से अपने दिमाग को डायरेक्ट कर सकता है। ऐसा करके उसकी लाइफ के सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं और लाइफ की ट्रू रियलिटी को वो समझ सकता है। This brings us to the end of the video. Hope you liked it and hope you appreciated the meaning behind this beautiful painting. And this got you excited to learn about meditation and mindfulness. So that's all. Have a good one.